स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैंग्वेज अड्डा। और सीबीएसई की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। अब ये अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है, इसका फैसला मैं आपके हाथ में छोड़ती हूँ। आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद। ऑल्दो ये खबर आपकी ऑफिशियली नहीं आई है, ये खबर आपकी चर्चाओं में है, न्यूज में, न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो इस इंफॉर्मेशन को। और आपको भी ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो चीज चर्चाओं में होती है वो लेटर और सूनर ऑफिशियली अपडेट के तौर पर भी रिलीज कर दी जाती है। सो जल्द ही आपको ये ऑफिशियली भी देखने के लिए मिलेगा। अभी हम खबर के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है या फिर ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा लॉस बनेगा। इसका फैसला इसकी इंप्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलेगा। अब खबर क्या है? खबर यह है कि अभी तक जो कॉपीज आपकी ऑफिशियली फिजिकली चेक होती थी, अब उनको सीबीएसई डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर लाने जा रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट अब एग्जाम सर पर है और सीबीएसई ने करा भी किसके ऊपर है? क्लास 12 के स्टूडेंट्स के ऊपर। आपकी जो पूरी 12 साल जर्नी थी फर्स्ट से लेकर के 12 तक की, इसका आखिरी पड़ाव, लेकिन सडनली आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और सीबीएसई ने ये तक कहा है कि ये एक्सपेरिमेंट हम 12th पर करके देखेंगे। अगर ये अच्छे से इंप्लीमेंट होता है तो फिर हम इसको 10th क्लास पर भी करके देखेंगे। अब नाउ बहुत सारे बच्चों का ये जानना है कि मैम ये डिजिटल चेकिंग सिस्टम जो ऑनलाइन होती है वो होती क्या है, इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। देखो पहले क्या होता था, जो सीबीएसई अभी आपका जो भी एग्जाम होता था, बच्चे कॉपीज लिखते थे तो उन कॉपीज को कुरियर किया जाता था अलग अलग जगह पर, अलग अलग टीचर्स को। फिर वो टीचर्स कॉपीज चेक करते थे। अब कुछ जगह के टीचर्स लीनियंट होते थे, कुछ जगह के टीचर्स स्ट्रिक्ट होते थे। वो जब आपकी कॉपीज चेक करते थे तो फिर उसको वापस भेजते थे, फिर सीबीएसई उन्हें अपलोड करता था, तब जाकर के आपका रिजल्ट रिलीज किया जाता था। बट इस प्रोसेस में काफी लंबा टाइम लग जाता था, तो सीबीएसई ने कहा कि भाई क्यों, जब हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, सो व्हाई नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ सिंपलर नोट, राइट? तो अब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कॉपीज होंगी उसको स्कैन किया जाएगा डिजिटली और फिर एग्जामिनर्स को उन्हें कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर शेयर कर दिया जाएगा। और जो भी टीचर्स होंगे वो स्क्रीन पर ही देख करके प्रॉपर आप लोगों को मार्क्स देंगे। मतलब अभी तक जो आपकी वो फिजिकल कॉपी चेक करते थे वो फिजिकल कॉपी चेक नहीं करेंगे, वो कैसे चेक करेंगे? आपकी कॉपी डिजिटली चेक करेंगे। और इस प्रोसेस में उन्होंने पूरा एक फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट मार्किंग स्कीम फॉलो करने की बात कही है, जिससे स्टूडेंट को इक्वल इवैल्यूएशन का चांस मिलेगा, ऐसा सीबीएसई का कहना है। वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आंसर नहीं निकाल पाते हैं लेकिन स्टेप सारे फॉलो करते हैं, तो बच्चों को स्टेप मार्किंग पे भी हम उनके नंबर प्रोवाइड करेंगे। इससे बच्चों को फायदा होगा, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने फायदे में बताई, बट इन्होंने इसके नुकसान या रेपरकशंस नहीं बताए, है ना। जब भी हम कोई चीज इंप्लीमेंट करने वाले होते हैं, है ना, तो कोई भी रूल बनता है तो हम उसको पॉजिटिव सोच करके ही निकालते हैं, बट उसका आफ्टर मैथ क्या होगा, उसका रेपरकशन क्या होगा, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो मैं इसके जो पॉजिटिव्स हैं और इसके जो नेगेटिव्स हैं उन दोनों के ऊपर ही बात कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव चीजों के बारे में। तो सबसे पहली जो पॉजिटिव पॉइंट है इसकी, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज फेयर और ट्रांसपेरेंट चेकिंग। अब जब कॉपीज आपकी सारी की सारी ऑनलाइन जाएंगी तो डिजिटल सिस्टम पे हर कॉपी सेम रूल के अकॉर्डिंग चेक होगी, राइट? तो इससे एग्जामिनर की जो पर्सनल बायसनेस होती है, जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्जामिनर लीनियंट होते हैं तो वो ज्यादा मार्क्स दे देते हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी देखने के लिए मिलता होगा कि उनकी कॉपी कहीं स्ट्रिक्ट टीचर के पास चली गई है तो नंबर कम भी हो जा रहे हैं, जबकि आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा हुआ है, तो वो बायसनेस खत्म हो जाएगी। दिस इज फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2 यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्टेप मार्किंग का आपको बेनिफिट मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था। अगर स्टूडेंट ने करेक्ट स्टेप्स लिखे हुए हैं और साथ ही साथ में उसने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उसका अगर मान लो आंसर आया भी है या नहीं भी आया है तो भी उसको मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे यहाँ पर। और अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने सारे स्टेप सही किए, बस आंसर गलत आया हुआ है, तो 4 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा, भले ही आपका आंसर फिक्स ना हो। थर्ड बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, यहाँ ह्यूमन एरर्स कम आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि जनरली ऐसा होता है कि मैनुअल चेकिंग में अक्सर ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि मार्क्स ऐड करने में, मान लो कोई मार्क्स ऐड करना छोड़ दिया एग्जामिनर ने,
है ना, या फिर हो सकता है कोई पेज मिस हो गया, जैसे बच्चे डबल कॉपी ले लेते हैं तो पेज मिस हो जाता है, राइट। तो उसकी वजह से इवैल्यूएशन इम्प्रॉपर हो जाता है। तो अब वो ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बदलाव आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा वो है कि रिजल्ट जल्दी आएगा। अब जब सारा का सारा सिस्टम डिजिटल हो जाना है ना, तो जो कुरियर भेजने में टाइम लगता था, कॉपीज भेजने में लाने में टाइम लगता था, उसका जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा और ये सारा का सारा इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही जल्दी होगा और इसकी वजह से जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत ही जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। बट जैसा कि मैंने कहा कि नेगेटिव्स की तो हमने बात ही नहीं करी है, तो नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। टेक्निकल इश्यूज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप चीजों को डिजिटली स्कैन कर रहे होते हो तो स्टार्टिंग में सर्वर स्लो होना, ठीक है ना, या फिर स्कैनिंग एरर जैसे सिस्टम में प्रॉब्लम आना, स्कैनिंग में प्रॉब्लम आना, ठीक है, इस तरह के इश्यूज फेस किए जा सकते हैं। वहीं अगर आप न्यू सिस्टम अडेप्टेशन को देखोगे तो कई सारे टीचर्स आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत ओल्ड हैं, 50-50 60-60 साल के टीचर्स हैं, तो दे आर नॉट सो यूज्ड टू और फॉन्ड ऑफ इट कि वो डिजिटली चेक कर पाए। फिर जब उम्र भी होती है तो उम्र के साथ साथ आपकी आईसाइट भी वीक होती है, तो उतना प्रॉपर चेकिंग शायद हो सकता है ना हो पाए। तो कुछ टीचर्स को डिजिटल चेकिंग की आदत पड़ने में ऑब्वियसली टाइम लग सकता है ना, जैसे इनिशियल फेज में थोड़ा सा प्रोसेस आपको स्लो देखने के लिए मिल सकता है। वहीं यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के अंदर यह भी डर आ सकता है कि हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन किया जाए, है ना, मतलब एक एक चीज चेक करी जा रही हो कि बच्चे ने सारी चीजें सही करी हैं या नहीं करी हैं। सो वो वाला सीन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि डिजिटल सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, कम होती है और रूल ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, इस वजह से उनको ये लॉस भी देखने के लिए मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर मैं ऑल इन ऑल बात करूं तो लेटर और सूनर अगर मानो आप, स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिले, है ना। सीबीएसई का ये डिसीजन भले ही आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लमेटिक लगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में लेकर के जाओगे इसको तो आपको ये पॉजिटिव ही दिखाई देगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको फ्यूचर में यहाँ पर देखोगे तो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, है ना, एंड क्वालिटी वैल्यूएशन देखने के लिए मिलेगा। तो सीबीएसई कोई भी चीज अगर करता है तो वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए ही करता है, बट कहीं ना कहीं हमें इस चीज को लेकर के दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है कि मेरा नहीं आया अच्छा मार्क्स। तो आप स्टूडेंट्स को भी ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। रट्टा मारने के बजाय आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें और स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करें। अगर आंसर आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपके मार्क्स हमेशा बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। मैं जरूर आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूंगी कि आप एज ए स्टूडेंट अपना क्या ओपिनियन रखते हो कि सीबीएसई का ये जो इवैल्यूएशन सिस्टम लाया जा रहा है, जो जल्द ही सूनर और लेटर, मैंने आपको पहले भी बोला, ऑफिशियल अपडेट के तौर पर भी आपको दिखाई देगा, तो आपको क्या लगता है वेदर इट विल बेनिफिट स्टूडेंट्स और इट विल क्रिएट सो मेनी रेपरकशंस फॉर स्टूडेंट्स? मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं बेटा कि अब रटना नहीं है, पढ़ाई करनी है, थॉटफुली पढ़ना है, तो आपके सारे सब्जेक्ट के साथ साथ आप इंग्लिश को कहीं भूल मत जाना। इंग्लिश की आपकी क्लास लगी हुई है, मैराथन लगी हुई है, ऑलरेडी मैंने आपको एक पीवाईक्यू सेशन करवा दिया है फ्लेमिंगो का, आपकी साथ ही साथ में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है क्लास मिलेगी ऑफ फ्लेमिंगो के पोएम सेक्शन की, तो वो 11 को है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा इसको बिल्कुल भी मिस ना करे और हर एक बच्चा इस सेशन को जरूर से जरूर देखे। सो आप यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब पे आपने सर्च करना है लैंग्वेज अड्डा, और लैंग्वेज अड्डा में आपको ये सेशन लगा हुआ दिख जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपका पीवाईक्यूज पोएट्री सेक्शन का प्रोवाइडेड है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका ऑल पीवाईक्यूज फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स का लीक कर दिया है। अब इसी के बाद आपका एक सेशन आपको मिलेगा पोएम्स का, तो ये सेशन शेड्यूल है, आप जाकर के सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और 6 बजे होगा ये 11 तारीख को, तो जुड़ना मत भूलिएगा, कहीं आपके बाकी सब्जेक्ट्स के बीच में इंग्लिश छूट ना जाए, इसलिए इसकी तैयारी भी तगड़ी रखिए। ऑल द बेस्ट।